जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा, जहां हर साल प्रकृति खुद बर्फ से एक भव्य शिवलिंग का निर्माण करती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक ऐसी घटना घट रही है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर के करोड़ों भक्तों को चिंता में डाल दिया है। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों के भीतर या यात्रा कई बार पूरी होने से पहले ही बाबा बर्फानी पूरी तरह से पिघल जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या प्रकृति का कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य है? तो आइए आज की इस वीडियो में हम कड़वे सच का विश्लेषण करेंगे कि बाबा बर्फानी कैसे बनते हैं और क्यों पिघल जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में जानिएगा आप लोग इसके बारे में। तो ध्यान से देखिएगा क्या है इनके बारे में। पहला आप लोग के लिए हो जाता है बाबा बर्फानी कैसे बनते हैं। पहले ये समझिए बाबा बर्फानी बनते कैसे हैं, नाम क्यों इनका बाबा बर्फानी पड़ा है यह समझिएगा। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह शिवलिंग बनता कैसे है। अमरनाथ गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है। सर्दियों में चारों तरफ भारी बर्फबारी होती है, तो गुफा के ऊपर मौजूद ग्लेशियर का पानी धीरे धीरे चट्टानों की दरारों से नीचे टपकता है। ध्यान दीजिएगा, जो आपका बाबा अमरनाथ का गुफा है, ऊपर जो उसके बर्फ जम जाता है, ग्लेशियर से जब जम जाता है तो वहां से जो बूंद बूंद पानी टपकता है गुफा के अंदर, वही बूंद बूंद का पानी धीरे धीरे गुफा के अंदर का टेम्परेचर इतना कम होता है कि वह बर्फ का रूप ले लेता है और एक समय ऐसा आता है उससे एक शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। इसको आप लोग समझिएगा। गुफा के अंदर का तापमान इतना कम होता है कि ऊपर से गिरने वाली पानी की बूंदें नीचे गिरते ही बर्फ में तब्दील होने लगती है। बूंद बूंद जमा होकर यह बर्फ एक विशाल शिवलिंग का आकार ले लेती है और चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है, जो अपने आप में एक चमत्कार है। साथियों ध्यान रखेंगे, चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ यह शिवलिंग का भी आकार बढ़ता रहता है, घटता रहता है। यह आप अपने आप में एक प्रकार का चमत्कार आपको देखने को मिलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बाबा बर्फानी का निर्माण कैसे हो रहा है। फिर आगे चलिए इनके बारे में जानिए। समय से पहले पिघलने का 3 बड़े कारण। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि बाबा बर्फानी समय से पहले ही पिघल जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट 3 कारण होते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या होता है, पहले इसको समझिए। बाबा बर्फानी के स्वरूप को प्रभावित करने वाले मुख्य पर्यावरणीय और मानवीय कारक। कुछ पर्यावरणीय कारक हैं, कुछ मानवीय कारक हैं। पहला क्या कारक होता है पिघलने का कारण? तो ग्लोबल वार्मिंग। पहला कारण साथियों ग्लोबल वार्मिंग होता है। दूसरा कारण आपका बनेगा इंसान शरीर की गर्मी। इंसान शरीर की गर्मी कहने का सेंस है कि जो गुफा में लोग दर्शन करने जाते हैं, इतनी भारी जनसंख्या में वहां पर चले जाते हैं कि उनके द्वारा जो सांस लेकर के सांस छोड़ी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जा रहा है, वह भी आपका एक प्रकार से कारण बन रहा है। तीसरा आपका हो रहा है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो गुफा के अगल बगल में क्या हो रहा है, निर्माण हो रहे हैं, उसके लिए सबसे बड़े ये 3 कारण होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से अमरनाथ की गुफा पे क्या नुकसान हो रहा है, इंसानी शरीर की गर्मी से क्या नुकसान हो रहा है, इसके बारे में समझते हैं। पहला देखिए ग्लोबल वार्मिंग और मौसम का बारे में देखिएगा। कश्मीर के पहाड़ों में अब सर्दियों के समय से उतनी बर्फबारी नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी। तापमान लगातार बढ़ रहा है। मई और जून के महीने में जब पहाड़ों पर गर्मी बढ़ती है तो गुफा के अंदर की ठंडक खत्म होने लगती है। पहले कैसे रहता था साथियों, अब की स्थिति देखने को क्या मिल रही है, कुछ इस तरीके से हो गया है। तो पहला कारण आपका ये ग्लोबल वार्मिंग है। आगे देखिए दूसरा कारण क्या होता है, इंसानी शरीर की गर्मी, ह्यूमन बॉडी हीट। जब रोजाना 15,000 से 20,000 श्रद्धालु शंकरी गुफा के अंदर जाते हैं तो उनके शरीर की गर्मी और सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड से गुफा के अंदर का तापमान अचानक बढ़ जाता है। जब एक छोटे से गुफा में 15,000 से लेकर के 20,000, ये तो एक छोटा मानक बता रहे हैं, कभी कभी तो यह संख्या 50,000 तक भी पहुंच जाती है। इतने लोग जब इकट्ठा एक गुफा में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां का शिवलिंग क्या होगा, पिघलेगा ही, क्योंकि वहां के टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसे आप लोग समझेंगे। तीसरा कारण क्या बनता है और वहां से क्या निकलता है साथियों, जो CO2 का उत्सर्जन होता है मनुष्यों के द्वारा, यह भी आपका क्या बनता है, शिवलिंग पिघलने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तीसरा सेंस देखिएगा साथियों,
समझिएगा। तीसरा आप लोग समझ गए होंगे, बर्फ बहुत संवेदनशील होता है और जब हजारों लोगों की सांसों की गर्मी एक छोटी सी जगह पर इकट्ठा होती तो शिवलिंग मोम की तरह पिघलने लगता है। साथियों, बर्फ की बात किया जाए तो बहुत ही संवेदनशील होता है। जब वहां लाखों लोगों की संख्या इकट्ठी होगी और क्या होगा, उन लोगों से सांस लेने से जो भी आपका क्या होगा, सांसों से जो गर्मी इकट्ठा होगी उससे तो आपका बर्फ एक मोम की तरह पिघल ही जाएगा। तो ध्यान देंगे, सांसों की गर्मी से क्या होगा, छोटी जगह में संचय होगा और मोम की तरह क्या होता है, बर्फ को पिघला देता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा कारण क्या बनता है, गुफा के आसपास हेलीकॉप्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर। देख रहे होंगे आप लोग, कोई लोग तो पैदल यात्रा करते हैं दर्शन के लिए, कुछ लोग तो हेलीकॉप्टर का सहारा लेते हैं वहां पर जाने के लिए, कुछ लोग तो खच्चर का भी सहारा लेते हैं। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे जो निर्माण किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर से जो वहां पे यात्रा की जा रही है गुफा के अगल बगल, वो मशीन रूपी वो हेलीकॉप्टर भी तो वहां पे गर्मी ही फैला रहा है, वो भी तो आपके क्या कर रहा है, पर्यावरण को नुकसान ही तो वहां पे पहुंचा रहा है। तीसरा आपका सबसे बड़ा कारण बनता है, जो एक प्रकार का क्या बनाता है, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। तो ध्यान रखेंगे, हेलीकॉप्टर की आवाजाही और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण गुफा के आसपास के पहाड़ों का तापमान भी प्रभावित होता है और ध्वनि प्रदूषण और मशीनों की गर्मी भी इस प्राकृतिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा रही है। ठीक है, मशीनों की गर्मी और प्लस ध्वनि प्रदूषण बराबर प्राकृतिक प्रक्रिया का भारी नुकसान। ध्वनि प्रदूषण प्लस क्या होगा साथियों, मशीनों की जो हीट निकल रही है, इससे दोनों मिला के क्या बन रहा है, प्रकृति का भारी नुकसान हो रहा है। यह भी आपका क्या हो रहा है, बर्फ को पिघलने में आप लोग का सबसे बड़ा कारण यह भी बन रहा है। फिर इसके आगे देखिएगा, तीन आपके मोस्ट कारण होगा इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बाबा बर्फानी को पिघलने का कारण बन रहा है। इसके लिए देखिए, बाबा बर्फानी के निर्माण और पिघलने के कारण का त्वरित यदि आपको रिवीजन करना रहे तो क्या देखेंगे, परीक्षा के इंपॉर्टेंट की दृष्टि से प्राकृतिक प्रक्रिया क्या है, भारी आपका बर्फबारी होता है, हैवी स्नोफॉल होगा, फिर वही हैवी स्नोफॉल से दरारों से पानी आपका कहां पर जाएगा, आपका गुफा के अंदर जाएगा, तो वह आपका नेचुरल फ्रीज बन जाता है, आपका क्या होता है, बर्फ की तरह इकट्ठा होता है और उससे साथियों शिवलिंग का निर्माण हो जाता है। आप लोग समझेंगे। फिर आगे देखिएगा, विघटन का कारण क्या बनता है, तो पहला आपका ग्लोबल वार्मिंग, मैंने आपको बता चुका, शरीर की गर्मी और हेलीकॉप्टर व ध्वनि प्रदूषण, ये सब आपके क्या हैं, आपके प्राकृतिक प्रक्रिया से कैसे शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, ये आप लोगों ने समझ गया होगा। फिर विघटन का कारण क्या बन रहा है, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर आगे देखिएगा, क्या बाबा बर्फानी का अस्तित्व खतरे में है, यह आपका एक वैज्ञानिक चेतावनी है। डेली आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, वर्तमान समय में बाबा बर्फानी का अस्तित्व खतरे में पड़ता जाता। कहने का सेंस इन द सेंस है, भगवान शिव का अस्तित्व खतरे में नहीं है, वहां के जो शिवलिंग बर्फ से बन रही है वो खतरे में होते जा रही है। कैसे खतरे में हो रही है उसको समझिएगा। पर्यावरणविदों या इन्वायरमेंटलिस्ट के ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बाबा बर्फानी के दर्शन सिर्फ कुछ चुनिंदा दिनों के लिए ही संभव हो पाएगा। आप लोग समझिएगा, क्योंकि जिस तरह से वह ग्लेशियर पिघल रहा है, आपका बर्फ पिघल रहा है, जैसे आपको रक्षाबंधन अगस्त तक बाबा अमरनाथ के द्वार खुले रहते हैं दर्शन के लिए, लेकिन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है देखने को मिल रहा है, जून लास्ट या जुलाई के फर्स्ट वीक तक क्या हो रहा है, बाबा बर्फानी का बर्फ पिघल करके समाप्त हो जा रहा है। यह भी आपके लिए, हम सभी के लिए एक चिंता का विषय है। आगे देखिएगा क्या खतरा इनके लिए बनता जा रहा है। पहले क्या था, पहले के समय में रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा तक शिवलिंग का आकार काफी बड़ा रहता था, लेकिन वर्तमान समय की स्थिति क्या है, जून जुलाई में, लेकिन अब जून के आखिरी या जुलाई के शुरुआती हफ्तों में ही आकार बहुत छोटा हो जाता है। वर्तमान समय की स्थिति यही है। वर्तमान समय में जो लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा की दर्शन करने जा रहे हैं उनकी स्थिति यही देखने को मिली। पहले क्या रहता था, रक्षाबंधन तक आपका जो बाबा बर्फानी का शिवलिंग रहता था काफी बड़ा रहता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या, जून जुलाई में ही पिघल जा रहा है। इसको आप लोग समझिएगा। यह इस बात का संकेत देता है कि हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। सही बात है, हम प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं, तभी तो यह स्थिति उत्पन्न हो रही है। आगे देखिए फिर इसके बारे में,
समाधान क्या होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में सोचिएगा। संभावित उपाय हमें क्या करना चाहिए? क्या सरकार को गुफा के अंदर श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करनी चाहिए? यह आप सभी के लिए पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, क्या गुफा के अंदर फाइबर ग्लास की दीवार लगानी चाहिए, जिससे क्या हो जाए, जो दर्शन करने जा रहे हैं श्रद्धालु वह बाहर से ऐसे दर्शन करें, जैसे यहां से बाहर से दर्शन करें, उन्हें छू ना पाए, उससे पिघले ना। तीसरा क्या, या कूलिंग सिस्टम लगाना चाहिए, या कूलिंग सिस्टम का कुछ वहां समाधान करना चाहिए, जो अंदर का गुफा का जो टेम्परेचर है हमेशा मेंटेन रहे। क्या करना चाहिए? ये 3 संभावित उपाय हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या ये उपाय सही रहेंगे। फिर आगे देखिएगा क्या करना चाहिए। और साथियों, वैज्ञानिकों का मानना है कि गुफा के अंदर इंसानी हस्तक्षेप को जितना कम किया जाएगा, बाबा बर्फानी का स्वरूप उतना ही सुरक्षित रहेगा। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इंसानों की गतिविधियों को गुफा के अंदर जितना कम कर दिया जाएगा साथियों, उससे क्या होगा, बाबा बर्फानी का अस्तित्व उतना ही लंबे समय तक बना रहेगा। ध्यान रखेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। आस्था अपनी जगह है, हमारी भी आस्था है, हम सभी की आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। यदि जब आस्था तभी बनी रहेगी जब पर्यावरण बना रहेगा। जब पर्यावरण ही हमारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो कौन से बाबा का हम दर्शन करने जाएंगे? जब हर समय पहले ही बर्फ पिघल जाएगा, शिवलिंग बनेगा ही नहीं, तो कौन से बाबा का दर्शन होगा? इसके बारे में एक बार आप लोग विचार करिएगा। तो हम आस्था का विरोध नहीं कर रहे हैं साथियों, बस हम पर्यावरण का सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं। आस्था अपनी जगह है, लेकिन प्राकृतिक के नियमों का सम्मान करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हमारा ही कर्तव्य है कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करें, ठीक है? तो साथियों याद रखिएगा, यदि आप दर्शन करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक संकल्प लीजिएगा। अगली बार जब आप अमरनाथ जाएं तो पर्यावरण को साफ रखने का संकल्प आप लोग जरूर लें। यह था बाबा बर्फानी के बनने से लेकर के पिघलने का कारण। दोस्तों, आपके विचार में बाबा बर्फानी को पिघलने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना राय दें। तब तक के लिए मैं वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है एक बार कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार। टीचिंग क्रांति को सब्सक्राइब भी करिएगा।